सो गाइस, लास्ट वीडियो में हमने इंटरकूलिंग गैस टरबाइन और रीहीटिंग गैस टरबाइन हमने कंप्लीट कर लिया था। तो इस वीडियो में हम रीजनरेशन देखते हैं गैस टरबाइन के अंदर रीजनरेशन कैसे होता है और क्या इसका यूज़ है गैस टरबाइन के अंदर। तो जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था, तो जो रीजनरेशन हमारा प्रोसेस होता है वो एफिशिएंसी को इम्प्रूव कर रहा होता है गैस टरबाइन के अंदर। जो बाकी के पहले प्रोसेस थे हमारे, इंटरकूलिंग थे या फिर रीहीटिंग थी, वो एफिशिएंसी को इंक्रीज़ नहीं कर पा रहे थे। तो इसलिए हमने रीजनरेशन प्रोसेस का इस्तेमाल किया टू इंक्रीज़ द एफिशिएंसी इन द गैस टरबाइन। ठीक है, तो रीजनरेशन इज द हीट एक्सचेंजर विच इज़ यूज टू प्रिवेंट द हीट एयर लीविंग कंप्रेशन बिफोर एंटरिंग द कंबशन चैम्बर। ठीक है, तो ये एक तरह से हीट एक्सचेंजर का काम करता है, जो कि एयर जो हमारी लीव हो रही है कंप्रेशर के अंदर बिफोर एंटरिंग में, तो उसको पहले ही हीट कर देता है बिफोर एंटरिंग इनटू द कंबशन चैम्बर। ठीक है, तो कंबशन चैम्बर में जाने से पहले जो है ये हीट कर देता है एयर को कंबशन चैम्बर में जाने से पहले। ठीक है, सिमिलरली आप इसको रीजनरेशन प्रोसेस से भी रिलेट कर सकते हो या फिर रीहीटिंग प्रोसेस से भी रिलेट कर सकते हो। कैसे कि जैसे हमने रीहीटिंग प्रोसेस प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था, तो उसमें हमने बताया था कि जो प्रीहीट हमारी एयर होती है, तो यदि हम रीहीटिंग की बात करें तो उसमें जो एयर हमारी रीहीट होती है वो हमारी पंप से कंप्रेसर से पहले हो जाती है, और जो हमारी रीजनरेशन के अंदर एयर हमारी रीहीट होती है वो हमारी पंप से पहले हो जाती है। ठीक है, तो इसलिए जो है हम रीहीटिंग के अंदर टू टर्बाइंस का यूज़ करते हैं, या फिर ये कहें तो जो हमारी टर्बाइंस है उनको बीच में से डिवाइड करके हाई प्रेशर टर्बाइन और लो प्रेशर टर्बाइन का इस्तेमाल कर रहे होते थे। और जो रीजनरेशन प्रोसेस है उसमें जो है हम कंबशन या फिर कंप्रेशर का इस्तेमाल कर रहे होते थे बाय अप्लाइंग दी फीड वाटर हीटर। ठीक है, और इन ओपन फीड वाटर हीटर एंड दी क्लोज टाइप फीड वाटर हीटर इन दी रीजनरेशन प्रोसेस। ठीक है, तो सिमिलरली we compare here it is the regeneration in the gas turbine. So it's a heat exchanger which is used to preheat air before entering the combustion chamber. ठीक है, by reducing the amount of fuel to be burned inside the combustion chamber। तो अब इसको हम डायग्राम से समझ लेते हैं कि जैसे हमने बताया था कि ये जो है हमारा सी है, हमारा जो है कंप्रेशर है, तो कंप्रेशर के अंदर जो हमारी एयर जाएगी। ठीक है, तो 1 से 2 प्रोसेस जो हमारा हो जाएगा, 1 से 2 प्रोसेस हमारा रिवर्सिबली एडियाबैटिक कंप्रेशन हो जाएगा। तो ये यहाँ पे कंप्रेशन हो जाएगा, यानी कि ये आइसेंट्रोपिक प्रोसेस हो जाएगा। आइसेंट्रोपिक प्रोसेस हो जाएगा तो इसमें एंट्रोपी कांस्टेंट रहेगी। आप देख सकते हो इसमें टीएस डायग्राम से भी 1 to 2 प्रोसेस के अंदर जो है हमारा कंप्रेशन है, तो इसमें टेम्परेचर हमारा इंक्रीज़ कर रहा है। ठीक है, और जो एंट्रोपी है वो हमारी सेम है 1 to 2 प्रोसेस में। सिमिलरली एंट्रोपी रिमेन कांस्टेंट टू दी 3 to 4 प्रोसेस। ठीक है, और जो हमारा 2 से 3 प्रोसेस है ये हमारा जो है रीहीटिंग कॉइल लगा रखी है यहाँ पे हमने, और उसको रीहीटिंग कॉइल में से पास करने के बाद हमने कंबशन चैम्बर में पास आउट कर दिया है। तो 2 से 3 जो हमारा प्रोसेस है वो हमारा कंबशन चैम्बर का प्रोसेस है। एंड देन कंबशन चैम्बर से पास आउट होने के बाद जो हमारी स्टीम है वो हमारी फाइनली टरबाइन में जाएगी, और टरबाइन से हमारा जो है वर्क आउटपुट मिलेगा। ठीक है, टरबाइन से वर्क आउटपुट मिलने के बाद और यहाँ पे हम जो है रीहीटिंग कॉइल लगा के यहाँ से एग्जॉस्ट कर देते हैं। ठीक है, और सेम ही जो हीट है उसको टरबाइन से हम कंप्रेशर में भी पास आउट करा देते हैं। तो ठीक है, तो ये प्रोसेस जो है हमारा रिपीट हो रहा होता है। एयर जाएगी कंप्रेशर में, कंप्रेशर से रीहीटिंग कॉइल से कंबशन चैम्बर, देन टरबाइन, देन दी एग्जॉस्ट। ठीक है, तो दिस प्रोसेस रिपीट टीएस डायग्राम से देख लेते हैं। तो 1 to 2 प्रोसेस हमारा आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन प्रोसेस है, टेम्परेचर बढ़ेगा, एंट्रोपी रिमेन सेम। 2 to 3 जो प्रोसेस है वो हमारा कंबशन चैम्बर का प्रोसेस है। ठीक है, तो 2 से 3 जो हमारा प्रोसेस हो गया वो कंबशन चैम्बर का प्रोसेस हो गया। और तो कंबशन चैम्बर के प्रोसेस में जो है हम देख सकते हैं यहाँ से T2 से और T3 से। तो अगर इसको हम ड्रॉ करें, ये T2 है और ये T3 है, तो हमारे टेम्परेचर जो है इंक्रीज़ करेगा कंबशन चैम्बर में। लाइकवाइज इफ़ वी डॉट दिस पॉइंट अक्रॉस दिस वाई एक्सिस वी गेट द पॉइंट T3 एंड दिस सिमिलरली T2, तो T3 इज़ ग्रेटर देन द T2। सो वी कंक्लूड दैट द टेम्परेचर इज़ इंक्रीज इन द कंबशन चैम्बर प्रोसेस। देन we applying the isentropic expansion process 3 to 4, and this process repeat from the 4 to 1। ठीक है, तो ये हो गया रिगार्डिंग हमारा रीजनरेशन का। रीजनरेशन में मैंने आपको बता दिया था कि जो इसका जो मेन मोटिव है रीजनरेशन करने का, उसमें हमारा एफिशिएंसी को इंक्रीज़ करना है। तो आप से देख सकते हैं जो हमारी ये होगी हमारी हीट एडिशन और हीट जनरेशन विद रीजनरेशन और विदाउट रीजनरेशन। तो इसमें जो एफिशिएंसी है वो हम इंक्रीज़ करते हैं। इसका जो मेन मोटिव वो एफिशिएंसी को इंक्रीज़ करना रहता है। ठीक है, तो ये कंप्लीट होता है हमारा यहाँ पे रीजनरेशन का। और हम देख लेते हैं जैसे कि और एक टॉपिक देख लेते हैं रिगार्डिंग दी जेट प्रपोर्शन। इन यूनिट 5 का इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो जेट प्रपोर्शन क्या होता है? तो जेट प्रपोर्शन जो है हमारा बेसिकली जो है
जैसे कि नाम से जाना जाता है कि जेट प्रपोर्शन, तो यानी कि ये एयरक्राफ्ट है या फिर हम उसको एयरप्लेन से रिलेट कर सकते हैं। तो इसमें जो है हम थ्रस्ट फोर्स का इस्तेमाल कर रहे होते हैं, ठीक है। तो थ्रस्ट फोर्स क्या होता है, जैसे कि आप यहाँ से देख सकते हो कि ये यदि एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, तो ऑब्जेक्ट यदि फॉरवर्ड मोशन में मूव करेगा तो इसके पीछे जो है थ्रस्ट फोर्स अप्लाई होगा, यानी कि एक तरह से डी एक्सेलरेशन होगा इस ऑब्जेक्ट का। तो जैसा कि हम देखते हैं कि जो हमारे एयरप्लेन्स है या फिर जो हमारे जेट्स वगैरह हैं, जब वो रनवे से टेक ऑफ करते हैं, तो यदि वो जैसे टेक ऑफ करेंगे एयरप्लेन्स वगैरह, तो उसमें जो आगे जो है हमारा थ्रस्ट फोर्स अप्लाई हो रहा होगा, यानी कि जो उसकी नोज़ है, एयरप्लेन की जो नोज़ है, तो वहाँ पे हमारा थ्रस्ट फोर्स अप्लाई होगा। और पीछे टुवार्ड्स द टेल इटसेल्फ देयर इज़ अ फोर्स, इट्स कॉल्ड एज ड्रैग फोर्स, ठीक है। तो उसकी वजह से हमारा जो एयरप्लेन है वो हवा में बैलेंस रहता है, जिसके कारण वो उड़ पाता है, ठीक है। तो उसमें थ्रस्ट फोर्स अप्लाई होता है और पीछे जो है हमारा ड्रैग फोर्स अप्लाई हो रहा है। तो उसको पढ़ लेते हैं हम, क्या है कि जेट प्रपोर्शन रेफर्स टू द इम्पार्टिंग ऑफ द फॉरवर्ड मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो इसमें जो रेफ़र करता है फॉरवर्ड मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट से रेफ़र करता है एज ए रिएक्शन टू एग्जिट ऑफ हाई वेलोसिटी एज लिक्विड स्टीम फ्रॉम रियर, ठीक है। तो एग्जिट में जो है हमारा हाई वेलोसिटी से हमारा रिएक्शन लग रहा होता है उसके बैकवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है। इट्स बेस्ड ऑन द न्यूटन थर्ड लॉ पे बेस्ड होता है। Due to change in moment and fluid stream, the reaction to the impulse is created which gives the propelling to the engine, ठीक है। तो ये हो गया। अब इसकी क्लासिफिकेशन देख लेते हैं। तो क्लासिफिकेशन ये 2 टाइप्स का होता है, एयर ब्रीथिंग इंजन एंड दी नॉन एयर ब्रीथिंग इंजन। तो एयर ब्रीथिंग इंजन के हमारे अगेन जो है हमारे वो सब टाइप्स हैं, लाइक सेल्फ कंबशन इंजन एंड दी इंटरमीडिएट कंबशन इंजन। तो सेल्फ कंबशन इंजन के अंदर हमारे आते हैं टर्बोजेट एंड दी टर्बोप्रॉप, रामजेट, पल्स जेट, ठीक है। तो जो हमारा एयर ब्रीथिंग सिस्टम है, तो एयर ब्रीथिंग सिस्टम होता है कि जो हमारा फ्यूल है, जैसे कि इंजन है, तो ये इंजन के जो अंदर हमारा फ्यूल है वो बंट होता है एटमॉस्फेरिक एयर में, ठीक है। तो फ्यूल मिक्सचर इज़ बंट बाय द एटमॉस्फेरिक एयर, वाइल इन द नॉन एयर ब्रीथिंग सिस्टम फ्यूल इज़ बंट बाय द प्रोपेलेंट, ठीक है। तो प्रोपेलेंट क्या होता है, ये प्रोपेलेंट जो हमारे होते हैं वो ऑक्सीडेंट मिक्सचर होते हैं, ठीक है। तो मिक्सचर का ये ऑक्सीडेशन नेचर होता है प्रोपेलेंट से। नॉन एयर ब्रीथिंग सिस्टम में अंदर आ गए सॉलिड प्रोपेलेंट एंड दी लिक्विड प्रोपेलेंट, ठीक है। सिमिलरली यू कैन सी दी वर्किंग ऑफ द टर्बोजेट इंजन। तो टर्बोजेट इंजन के अपने वर्किंग देख सकते हैं, जैसे कि डायग्राम में इसके अंदर जो हमारा मूव कर रहा है एक कंप्रेशर है। तो कंप्रेशर में हमारी एयर एंटर हो रही है, तो एयर एंटर होगी कंप्रेशर से, तो हमारा जो है टेम्परेचर इंक्रीज़ हो रहा होगा, क्योंकि कंप्रेशर में जो है हमारा आइसेंट्रोपिक प्रोसेस होगा, एंट्रोपी रिमेन कांस्टेंट, टेम्परेचर इंक्रीज, ठीक है। देन वी पास आउट दिस स्टीम इनटू द कंबशन चैम्बर, ठीक है। तो कंबशन चैम्बर में इसको हम फिर पास आउट करेंगे कंप्रेशर के बाद। कंप्रेशर में हमने प्रेशर इंक्रीज़ कर लिया, टेम्परेचर इंक्रीज़ कर लिया, तो अब इस एयर है उसको कंबशन चैम्बर में पास आउट करेंगे, ठीक है। तो कंबशन चैम्बर में पास आउट करने के बाद जो है हमारा टरबाइन में इसको फिर पास आउट करते हैं। टरबाइन का रोल है, टरबाइन जो है वो कंप्रेशर जो है कंप्रेशर को रोटेट करने में मदद करता है। जो हमारा टरबाइन है, टरबाइन के ब्लेड्स जब मूविंग होंगे तो हमारा जो है कंप्रेशर भी मूव होगा। देन वी पास हियर इट इज़ द नोजल प्रोवाइडेड, देन वी गेट द एग्जॉस्ट एटमॉस्फेयर एयर, ठीक है। तो टरबाइन से हम जो है अटैच नोजल कर देते हैं टू इंक्रीज इट्स वेलोसिटी, और फिर जो है हमारा फाइनली जो एयर है वो सराउंडिंग्स में या फिर एटमॉस्फेयर में एग्जॉस्ट हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ से डायरेक्शन ऑफ एयरक्राफ्ट आप समझ सकते हैं, डायरेक्शन ऑफ एयरक्राफ्ट है, और यहाँ पे गैस टरबाइन प्लांट फॉर द टर्बोजेट इंजन, ठीक है। तो वर्किंग एक बार पढ़ लेते हैं, मैंने आपको समझाई दिया डायग्राम से। एज एंट्रेंस डिफ्यूजर स्लो डाउन द एयर एंड इट्स काइनेटिक एनर्जी प्रेशर एंड दिस कंप्रेशन इज नोन एज द राम कंप्रेशन, ठीक है। तो इसकी जो वर्किंग होती है वो बेसिकली रामजेट प्रोपल्शन सिस्टम पे बेस्ड होती है। इसमें जो है कंप्रेशन से पहले हम डिफ्यूज़र अप्लाई करते हैं, जिससे कि एयर जो है वो हमारी स्लो डाउन हो जाए, एंड काइनेटिक जो एनर्जी है, यहाँ पे जो काइनेटिक एनर्जी है कंप्रेशर के अंदर, जो एयर जाने से पहले काइनेटिक एनर्जी है वो जो हमारी है पोटेंशियल प्रेशर में कन्वर्ट हो जाए, ठीक है। तो इसलिए हम इस्तेमाल करते हैं। एंड दिस कंप्रेशन एयर इज़ अगेन कंप्रेशर अप टू प्रेशर 3 to 4 बार। तो इसको हम अगेन कंप्रेस करते हैं 3 से 4 बार के प्रेशर में। दिस कंप्रेस्ड एयर एंटर्स इनटू द कंबशन चैम्बर वेयर फ्यूल इज एडेड, ठीक है। तो कंबशन चैम्बर में जो है हमारा जो फ्यूल का मिक्सचर है वो जाता है, और उसमें कंबशन प्रोसेस अकर होता है एट कांस्टेंट प्रेशर पे इन कंबशन चैम्बर। और जो हमारे ये जो हमारा कंप्रेशर है, तो बेसिकली कंप्रेशर में जो स्टीम जाती है वो बेसिकली 2 टाइप्स के होते हैं हमारे कंप्रेशर में। जो हमारे वो 2 टाइप्स के होते हैं, एक तो होता है सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेशर एंड दी एक्सियल फ्लो कंप्रेशर। तो सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेशर ये नथिंग जस्ट दी
axis of the shell. So it represent the axis of the shell like axial flow compressor and the centrifugal compressor. ठीक है. Then hot gas from combustion chamber are expanded into partially into turbine. तो combustion chamber के बाद हम turbine में भेज देते हैं. टर्बाइन में भेजने के बाद जो है हमारी पावर डेवलप होती है टर्बाइन से, एंड देन वी पास अप दिस पावर इनटू द नोजल एंड दिस वी एग्जॉस्टिवली सराउंडिंग्स. दिस पावर इज जस्ट सफिशिएंट टू ड्राइव द कंप्रेसर एंड फ्यूल पंप एंड अदर ऑक्सिलरीज. ठीक है. तो यहाँ पे जो है पावर को हम नोजल में भेजने के बाद जो है एग्जॉस्ट में सराउंडिंग्स में से जो है हमारी एयर को प्राप्त कर लेते हैं. तो ये हो गया हमारा रिगार्डिंग टर्बोजेट इंजन. तो हमने टर्बोजेट इंजन पढ़ा, जेट प्रपोजन पढ़ा, और रीजनरेशन इंटरकूलिंग पढ़ा, रीहीटिंग पढ़ा, इंटरकूलिंग रीहीटिंग गैस टर्बाइन. आल्सो वी रीड अबाउट द intercooling in the gas turbine itself. Then also we read about regarding the reheating process, regenerating process. So these are the important topics that we cover. We cover the Otto cycle, diesel cycle. ठीक है. So these are the topics that are important topics for the unit 1 and unit 5. ठीक है. तो already we cover the topics of the 2 and 3 in the previous video, and we cover the unit 4, unit 5 and the unit 1 in this video. So basically by doing this you will get the good marks in the AKTU examination. Thank you so much guys.